हाँ, ओम शांति। बोलिए। तो जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, है 4 ही सब्जेक्ट, लेकिन हर सब्जेक्ट का अपना विस्तार है। तो हम चेक करें कि मैंने अपने जीवन में कौन से सब्जेक्ट को महत्व दिया है और बाबा कौन से सब्जेक्ट को महत्व देने के लिए कहते हैं, जिसके आधार से सब होगा। बोलिए। हमारी आवाज ठीक है? ओम शांति। हाँ दीदी ठीक है। बाबा योग के लिए बोल रहा है। ओम शांति। हाँ, बोलिए ललिता बहन, बोलिए। हाँ दीदी ओम शांति। हाँ, बाबा योग के लिए भी कहता है और सेवा के लिए सबसे ज्यादा कहता है। बाबा कहता है कि अगर बच्चे सेवा करेंगे, दूसरों को आप समान बनाएंगे, तो लेकिन ज्ञान योग तो होना चाहिए, पर जोर अधिकतर बाबा सेवा पे भी देता है। 8-10 दिनों से थोड़ा बाबा 10-12 दिनों से बाबा सेवा पर, लेकिन चौथा फिर बाबा ने पहला दूसरा सब्जेक्ट क्यों नहीं रखा सेवा को? चौथा क्यों रखा? अच्छा, ज्ञान होगा तो योग होगा, और हम्म योग होगा तो धारणा होगी, और हम्म धारणा होगी तो हम सेवा कर पाएंगे। हाँ, तो फिर सेवा के सब्जेक्ट को महत्व इतना नहीं देना है जितना मतलब है। हर सब्जेक्ट का अपना महत्व है। देखो, हर इसका अपना बल भी है। ज्ञान का बल अलग है, योग का बल अलग है, धारणाओं का बल अलग है, सेवाओं का बल अपना है। हाँ, तो बाबा योग पे ज्यादा जोर देता है, पर लेकिन ज्ञान योग याद तो की सब्जेक्ट से हम ज्ञान को समझ सकते हैं। याद की सब्जेक्ट से ही हमारी धारणाएं पक्की। दीदी और याद, कैसे हाँ याद बोलिए। याद से हम ये ज्ञान को कैसे समझ सकते हैं? अपने को तो ज्ञान है ही नहीं आत्मा का। बाबा ने आके ही तो अपने को ज्ञान दिया आत्मा का। हाँ हाँ हाँ, दिया, फिर लेकिन तो उस योग, अपन योग तो कर ही रहे, भक्ति मार्ग में भी कर रहे, सिर पे जल चढ़ा रहे, वो सब कुछ कर रहे, स्तुति कर रहे, पर नहीं नहीं लेकिन ज्ञान नहीं था। नहीं नहीं, ललिता बहन, ललिता बहन, हाँ जी, योग हाँ जी। योग के आधार से ज्ञान की क्लैरिटी ज्यादा होती है। आप ये समझिए, है ना। अच्छा बाबा ने ज्ञान तो दिया कि तुम आत्मा हो, जी परमात्मा की संतान हो, लेकिन जब जी। हम आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं ना, तो हाँ हमें जी। वो ज्ञान क्लियर होने लगता है। ठीक। हाँ हाँ, ये बात। दीदी बोलिए ये जो, सब ज्योति एक बहन बोलिए। ज्योति ओम बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ हाँ दीदी, बाबा ने बताया कि ज्ञान के विस्तार में तो आप हम लोग गए बहुत, लेकिन ज्ञान का स्वरूप बनना अर्थात अभी समाना, बाबा उसके ऊपर ज्यादा जोर दिए कि ज्ञान का तो विस्तार हमने कई बार किए हैं, ज्ञान का तो विस्तार तो 1 घंटा भी हम कर सकते हैं, लेकिन कहाँ तक हम अपने स्वरूप में लाएं उसको, कहाँ तक उसको समाएं, तो उसके लिए तो मैंने योग की तो जरूरी है। जी, जरूरी तो चारों ही सब्जेक्ट है, चारों देखो। ही सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग जब तो ज्ञान को समाये नहीं, उसको स्वरूप नहीं बने, तब तो और सब्जेक्ट में तो कुछ भी नहीं है। और वही ना, देखो, ज्ञान को समाना माना योग करना, और योग स्वरूप करना, बनना हाँ माना, हाँ, स्वरूप बनना माना धारणा जो धारण तुम में है करना, वो दिखेगी। हाँ हाँ, वो तो दिखेगी जरूर। तो वही ये ना, हर चारों ही सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड है है बट मेन सब्जेक्ट हमारा योग का योग है। है, हाँ योग है, ठीक है। क्योंकि उसमें ही हाँ तो हमारा दीदी, कमाई है ना। समझ शांति। में आया। बाबा ने ज्ञान और योग का बैलेंस का भी बताया है कि इनमें भी बैलेंस होना चाहिए। एक ही अगर ज्यादा करा तो भी कुछ नहीं होने वाला। बैलेंस भी बाबा ने बहुत बताया। जी जी।
बोलिए मीनू बहन, बोलिए आप। हाँ जी, ओम शांति दीदी। बाबा फिर याद और सेवा का बैलेंस भी कहता है। बहुत बारी बाबा कहते हैं याद और सेवा का बैलेंस बना के चलना है। और मुरलियों में बाबा ने बहुत बार ये भी कहा है कि चारों ही सब्जेक्ट्स में पास विद ऑनर होना है। तो मेरा ये समझना है कि चारों ही सब्जेक्ट्स में हमको पूरा फुल पास होना है। लेकिन बिल्कुल बाबा सेवाओं में कई बार कहते हैं कि अगर भाषण देने वाले से आगे बर्तन मांजने की कोई सेवा कर रहा है या कोई ऐसी सेवा कर रहे हैं, वो भी उनसे आगे जा सकते हैं। सेवा में भी बाबा कैटेगराइज करता है। लेकिन चारों ही सब्जेक्ट में हमको फुल पास होना है। ये नहीं कि हम याद में है केवल योग योग कर रहे हैं लेकिन सेवा नहीं। और कई बार बाबा समझाते हैं कि सेवा जो करते हैं उनका याद और योग का चार्ट जो है, अगर वो निरंतर कर्म योग कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर सेवा में ही बिल्कुल लीन हो गए और बाबा को भूले किसी समय, तो वहां फिर नंबर कट हो जाते हैं उनके भी। जी, तो एक तरह से चारों ही सब्जेक्ट बिल्कुल पैरेलल बिल्कुल। चलते हैं। मेरा ये सवाल था सबको कि बाबा ने कौन सा सब्जेक्ट मेन ज्यादा कहा और चेकिंग के लिए बोला कि हम किस सब्जेक्ट को महत्व दे रहे हैं। था हाँ, याद दीप्ति। के लिए बाबा कहते हैं ना, याद। हाँ जी जी, याद के लिए कहते हैं। बोलिए मतलब कोई भी मुरली आप उठाएंगे उसमें बाबा याद के लिए बार बार कहते हैं। आज भी बाबा ने कहा कि कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ मुझे याद करो, सिर्फ मुझे जी याद करो, ये पाठ पक्का करना है। जी, दीप्ति बहन बोलिए आप। जी, ओम शांति। आज यही बाबा ने बोला कि जिनको गहराई ज्ञान की नहीं समझ में आती है तो बाबा को याद करो। तो बाबा को याद बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर कर्म भी हमने याद में ही करना है। और बिल्कुल कितनी भोली माताएं हैं जिनको इतनी गहराई में ज्ञान नहीं आता समझ में, लेकिन वो याद से नंबर ले लेती हैं। बिल्कुल, ओम शांति जी। ओम शांति। इसीलिए याद का दीदी सब्जेक्ट। ललिता बहन, जिन्होंने नहीं दीदी मैं बोला है ना, बोलूं? नहीं नहीं, जिन्होंने नहीं बोला है ना पहले वो बोलेंगे। ललिता बहन आपने बोला है ना, विनीता बहन बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। जैसे चारों ही सब्जेक्ट सच में इम्पोर्टेंट बाबा ने तो बताया ही है, लेकिन याद को बाबा सबसे ऊपर रखते हैं, योग को बाबा सबसे ऊपर रखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि योग में चारों सब्जेक्ट आ जाते हैं। अगर आप सही ढंग से योग में रहते हैं तो सेवा भी अपने आप होती है, धारणा भी होती है, और ज्ञान भी, उसमें ज्ञान युक्त होकर ही हम योग लगा पाते हैं। तो ये चारों चीज इसमें समा जाती है अगर हम ढंग से तीनों योग। चीजें, हाँ तीनों चीजें जी, योग में तीनों समा मैंने जाती। चारों अपने आप में एक साथ हो जाती, एक बिल्कुल सिर्फ याद के साथ, योग के साथ ना दीदी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनसा सेवा बोलता है ना, मनसा सेवा माना क्या, योग भी आ गया और सेवा भी। और मनसा सेवा कौन सा कर सकता है, जिसकी धारणा अच्छी है ना, वही कर सकता है। और मनसा सेवा है, समझ कौन सकता है, जिसको ज्ञान हो, ये बात है। बोलिए वंदना बहन, बोलिए, फिर तो अंजलि योग बोलेंगे। में कोई चार्ट हो, योग का चार्ट ही ज्यादा देना चाहिए। बाबा बोलते योग का चार्ट कितना है, आप कितना देर योग कर रहे हो, वो चार्ट कितना बड़ा है। ऐसे तो सब करने ही है, लेकिन योग का ज्यादा महत्व देते हैं। मुझे लगता है कि योग ज्यादा। जी, मैं बोलूं? अंजना बहन बोले, उन्होंने हैंड रेज किया ओम है। शांति। हाँ, ओम शांति। ओम शांति बोलिए। मुझे तो बस ये लगता है कि बाबा योग मतलब याद, और याद मतलब जितनी गहराई में हम जाएंगे वो एक मक्खन की तरह, जिसको हम जितना ही चयन करेंगे उतना ही निकलेगा, और फिर उसी में हमको ज्ञान भी हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसे जैसे समंदर में डुबकी लगाते लगाते नीचे से वो मोती निकलता है, वैसे ही धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। और फिर धारणा भी हो जाएगी, सेवा भी हो जाएगी। ओम सही शांति। सही सही। क्यों हमने ये सब्जेक्ट लिया आज, क्योंकि हम लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। नीता बहन बोलिए। ओम शांति। आपने जो प्रश्न पूछा ना कि कौन सा सब्जेक्ट, तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि ज्ञान और योग के
ऊपर ही हमारी धारणा होगी। अब जब धारणा होगी तो चेहरे और चलन से हमारी सेवा ऑटोमेटिक ही होगी और वो सेवा निरंतर होती रहेगी। ओम शांति। जी जी, दीक्षा बहन बोलिए। दीदी ज्ञान योग तो है, लेकिन साथ में जब हम धारणाएं जितनी पक्की करते हैं ना, उतना रेस से हम मतलब वो अपनी योग की तरफ बढ़ते हैं, मेरा ये मानना है दीदी। क्योंकि जब से मेरी धारणाएं हुई है तो मुझे लगता है मेरी उन्नति ज्यादा हुई है। ओम जी शांति। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि पवित्रता ये धारणा का सब्जेक्ट है। देखो, तो संपूर्ण पवित्रता तो योग से आएगी, लेकिन योग लगाने के लिए जो बाबा ने पहली धारणा कही है ब्रह्मचर्य की, है ना, फाउंडेशन जिसको बाबा कहता है, तो वो धारण करते हैं तो योग अच्छा लगता है और फिर हमें ज्ञान ज्यादा समझ में आने लगता है। ज्ञान सुनना और समझना, अंतर तो रात दिन का है ना। सुन तो लेते हैं हम, बट समझ में कब आता है? जब हमारा बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होने लगता है। और फिर इसके आधार से हमें सेवाएं भी मिलती हैं। देखो, किचन में जाओ और दीदी को बोलो मैं बाबा का भोग बनाती हूँ, तो दीदी पहले पूछेंगी ये धारणा है, बाबा मिलन हो चुका है? नहीं जी दीदी, फिर कैसे सेवा मिलेगी? सेवा मिलती ही नहीं है। मुरली सुना नहीं सकते तुम, सुनाओगे भी तो सामने वाले को टच ही नहीं करेगा। तुमको ही नहीं टच कर रहा है तो उसको क्या टच करेगा? तो धारणा दीदी के आधार से भी योग लगता है। हाँ बोलिए दीक्षा बहन। जी दीदी, मतलब मैं 10 साल से बाबा से जुड़ी हूँ, लेकिन आज तक मेरा बाबा मिलन नहीं हुआ। लेकिन इस साल मैंने जो पक्की धारणाएं की, तो इस बार मैं बाबा मिलन के लिए जा रही हूँ। तो ये बाबा चलो, का कमाल है। मैंने लेटर लिख लिख के बाबा को थक गई थी, लेकिन बाबा ने इस बार धारणाएं पक्की कराई, फिर मुझे बाबा मिलन मिल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है उस मिलन की। मुबारक हो आपको, मुबारक हो। थैंक यू सत्या, दीदी। सत्या बहन आपका माइक काफी देर से अनम्यूट है, आपको कुछ हाँ कहना जी है? दीदी, मैं इस बात के लिए बोल रही थी कि योग जो है ना, योग से जैसे बोलते हैं ना साधना, तो साधन इफेक्ट नहीं करते। तो योग से हमारे मन को ना, मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर आती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, क्योंकि हमारा मन ही बिगड़ा हुआ ना बहुत देर से, आधा कल्प से। तो योगी बच्चे बाबा को बहुत पसंद है। अगर योग अच्छा होगा तो तीनों सब्जेक्ट उसके साथ ही इर्द गिर्द ही घूमते हैं। ओम जी शांति। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी हाँ एक छोटी सी बात बोले दीदी। हम ये दिसंबर मास, जनवरी मास हमारा आने वाला है, तो कुछ हम लोग योग भट्टी ऐसा 10 बजे या 4 बजे या 5 बजे ऐसा कुछ समय निकाल के हम वापस एक साथ सब इकट्ठा होके योग भट्टी करें दीदी, कुछ दिसंबर से शुरू करें। ओम शांति। जी जी। आप, किसने बोला अभी ये? दीक्षा बहन ने? जी दीदी जी। हाँ, आप अभिजीत भाई से कांटेक्ट कर लेना, वो जी आपको फिर आप हमसे बात कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारी भट्टी शुरू है। अच्छा, जी दीदी जी। तारा बहन बोल, तारा बहन। जी तारा। ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। तो मेरा बहन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहती है और वो ज़्यादा समय बहुत समय सेवा में बिताती है। तो मेरा एक क्वेश्चन था मैं अपने के लिए कि जब ज़्यादा समय सेवा में बिताती है तो वो मनसा योग तो होता ही है, लेकिन उसको अलग से भी उसका अपना योग में समय बिताना चाहिए ना? उसका हाँ पूरा दिन उसका चला जाता है, ये क्लास लगाना, ये मुरली पढ़ना, फिर ये क्लास, फिर सांझ का ये। तो जब मैं उससे बातें करती हूँ, बहुत ही लंबी समय से ज्ञान में है, उसी के कारण मुझे ज्ञान मिला है, वो निमित्त थी मेरी। तो मुझे क्वेश्चन था कि वो ज़्यादा समय, वो पूरा दिन उसका जाता है सेवा में, लेकिन वो मनसा सेवा भी करती है, मैं जानती हूँ, योग भी करती होगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन था कि इम्बैलेंस है कि वो बैलेंस होता है? देखो, अभी वो तो वो खुद बता सकते हैं या उनके आसपास रहने वाले लोग, कैसे स्थिति कैसी। अब जैसे बहनें सेंटर पर रहती है, कहाँ उनको बैठकर योग करने का टाइम मिलता है, बट स्थिति अच्छी है, बाबा की याद समाई हुई है, सहज कर्म योग राजयोग वो कर रही है,
तो आप कह नहीं सकते ना, क्योंकि कोई कोई बैठे बैठे भी योग नहीं लगता किसी का, और किसी का कर्म करते हुए भी योग युक्त रहते हैं। तो हम जी वो जी डिसाइड कर सकते दूर बैठे हुए कि ये इसका योग अच्छा है या इसका कम है। वो खुद जान सकती है कि मैं योग युक्त रहकर कर्म कर रही हूँ या नहीं, और स्थिति कैसी रह रही है। एट द एंड ऑफ द डे तारा बहन, आपकी स्थिति कैसी है? सेवा कर कर आपको चिड़चिड़ापन आ रहा है, माना योग की कमी है, और सेवा कर कर तुम खुश हो, हल्के हो, दुआओं से चल रहे हो, तो फिर क्यों नहीं? जी जी, वो तो सभी लोग उसको दुआएं बहुत देते हैं, मैं हाँ, इतना तो जानती हूँ। बस फिर थैंक यू। दीप्ति बहन बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दीदी, मैं मुरली को बहुत गहराई में कोशिश करती हूँ जाने की, और मेरे दिन में मैं अक्सर देखती हूँ कि मुरली का कोई पॉइंट पेपर बन के मेरे सामने जरूर आता है, और उस टाइम पे मैं अपने ज्ञान को यूज करके उसको, अपने संस्कार को, पुराने संस्कार को स्टॉप करके वहीं पे उसको एक डिफरेंट टर्न देने की कोशिश करती हूँ। तो मैं ज्ञान को बहुत यूज करके आगे बढ़ती हूँ, ऐसा मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। है, ज्ञान का बल ओम होता शांति। ही है ना, देखो ज्ञान का बल जी है, जी सिर्फ जी योग बल जी नहीं है, ज्ञान बल भी है ना दीप्ति बहन। जी जी जी, बस वो मुरली के पॉइंट्स आ जाते हैं, फिर उसी टाइम मेरे को लगता है कि नहीं, अब मैंने अपने पुराने संस्कारों से नहीं इसको रिएक्ट करना, वहीं पे मैं चेक और चेंज करके, तो मेरे को मुरली के आधार पे, बहुत ज्ञान के आधार पे मैं बहुत चलती हूँ। ओम बहुत अच्छा, शांति। बहुत अच्छा। बोलिए रेखा बहन। ओम शांति दीदी। यदि कर्म योग में बाबा से ज्यादा कनेक्ट रहते हैं तो बैठकर कितना ज्यादा जरूरी रहता है, बैठ के कितनी देर करना है कंपलसरी? देखो आजकल तो जैसे मधुबन से भी चार्ट आया है ना, 101 दिन का करो आप भट्टी पत्र पुष्प में जो आया है, तो उसमें दादी ने कहा है 4 घंटा आप अटेंशन वाला योग करो, उसमें मौन भी रखो, है ना। तो मौन का अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिकली योग लगा रहेगा। अमृत वेला नुमा शाम 2-3 घंटा तो इसी में हो जाएगा, 1-आध घंटा बीच में अलग निकाल लो, या फिर कर्म करते हुए अटेंशन से थोड़ा योग युक्त कर्म योगी बनकर कर्म करो, है ना। तो मतलब ये हर कोई कंपलसरी कितना है बैठ के करना? कम से कम 4 घंटा तो करो। देखो 8 घंटे तक भी हम पहुंच सकते हैं। जनवरी महीना वरदानी मास कहा जाता है, समर्थी देने वाला मास कहा जाता है। तो अगर घर के हालात ठीक है, सहयोगी है, बहुत ज्यादा सेवाएं नहीं है, सेहत अच्छी है, तो 8 घंटे का चार्ट भी हम आराम से कर सकते हैं रेखा बहन। वो ठीक, बैठने की सेहत की प्रॉब्लम है ना, बैठ के नहीं हो पाता हाँ है, तो वही वही इसीलिए कहा इसीलिए ना सारी। कंपलसरी का तो, पूछ रहे तो थे। फिर तो फिर सोचना ही नहीं है उस बात को, सोच कर्म करते हुए तो हो ही जाता है, काफी हद तक कर लेते हैं। हाँ तो वही ना, अगर बैठने का चार्ट भी कितने लोगों ने 8-8 घंटे का कर लिया है, स्पेशली इन जनवरी मंथ। ठीक है, अगर हम नहीं करते ना, सोच के गिल्ट फीलिंग नहीं लानी है। हम राजयोगी हैं, हम सहज योगी हैं, हम घर गिल्ट से ऊपर उठने वाले हैं और उठाने वाले। जो चीज हम नहीं कर सकते ना, उसको ज्यादा नहीं सोचना है, जो कर सकते हैं वो करते रहना है। ठीक, जी नीलेश भाई बोलिए। आज डिवोशन थी। ओम शांति। देखिए मेरा सवाल था कि मुरली आप के गहराई में कैसे जाए? आवाज कम आ रहा है भाई जी आपका। दीदी मुरली की गहराई में हम कैसे जाए? मुरली के सारा गहराई में सुनिए। कैसे जाए, ऐसा। हाँ हाँ हाँ, मुरली के गहराई में, सारी मुरली की गहराई में जाना नहीं है नीलेश भाई, एक आध शब्द उठाना। जैसे बाबा कहता है ना कि शरीर में तुम अपने आप को मेहमान समझो, बस हाँ इतना ही वाक्य उठाना, और मेहमान के हम्म, बारे में सोचते रहना कि मेहमान क्यों कहा शब्द बाबा ने, मेहमान की क्या क्या क्वालिटीज होती है, या किस वजह से हम उस मेहमान को डिस्क्वालीफाई करते हैं।
तो अच्छा मेहमान किसको कहा जाता है कि भाई बता कर आवे, है ना, जब जाने का बोल दे तब जावे, और हमारे घर में जब आया है तो इंटरफेयर ना करे, है ना। ये अच्छे मेहमान की क्वालिटीज है। और मेहमान, देखो मेहर उसकी हो और वो हमें मान दे और हम उसको मान दे, वो मेहमान। तो ऐसा शब्द पकड़कर हम उसको थोड़ा सा खेले उसके साथ। बाबा कहते हैं ना, ज्ञान रतन से खेलते हैं मेरे बच्चे, बाद में हीरो से खेलेंगे। तो ये ज्ञान रतन से खेलना माना क्या? एक एक शब्द को पकड़ना, उसके ऊपर नीचे आगे पीछे, उस शब्द की 10 दिशा को पकड़ने की कोशिश कर। फिर आप ना उस शब्द को लेकर फिर सारी मुरली को आप पकड़ सकते हो। ज्यादा प्रेशर नहीं डालना अपनी बुद्धि के ऊपर, एक शब्द को। तो फिर हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, एक शब्द को मैंने इतने अच्छे से पकड़ना, अब मैं फिर बाद में पैराग्राफ्स को पकड़ना, फिर कहावतें पकड़ना, फिर वरदान को लेना, फिर सार। पूरी मुरली में से यही सार क्यों निकाला बाबा ने, है ना, दादियों ने निकाले ना सार। और इस मुरली में जैसे वरदान होता है तो वो अव्यक्त मुरली से लिया जाता है। अब इस मुरली के साथ ये वरदान क्यों डाला? तो वरदान को लीजिए, स्लोगन को लीजिए, शब्दों को लीजिए। ऐसा पूरा मुरली का नहीं करते बैठना है शुरू शुरू में, है ना। बाद में फिर एक बार आदत लग जाएगी ना, तो मुश्किल नहीं जाएगा। ठीक नीलेश भाई? दीदी अभिजीत भाई का नंबर या कुछ बताएंगे दीदी? वो योग के लिए मैंने अभी आपसे पूछा था। जी, आपका नंबर दीजिए पहले, हमें बता देंगे। जी, मैं आपके नंबर पे सेंड करती हूँ। ठीक। दूना सिस्टर बोले, दूना सिस्टर बोलिए आप। ओम शांति दीदी। हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए बोलिए। हाँ, हम जो ज्ञान योग का धारणा सेवा के बारे में आप बोल रहे थे, तो मेरे को ऐसा ही लगा कि योग हमारा मेन सब्जेक्ट है, लेकिन ज्ञान हमारा पहला सब्जेक्ट है, जिसमें कि बाबा हमको ये ज्ञान का आधार से हमको कैसे योग करना है, हम आत्मा का, परमात्मा का, आदि मध्यांत का सब ज्ञान हमको मिला है। तो उसी का आधार से हमको योग मेन सब्जेक्ट में हम आते हैं। तो जब हम योग करते हैं तो हमारा धारणा भी पक्की हो जाता है। अब जब धारणा पक्की हो जाता है तो हम कर्म योगी हो या मनसा सेवा हो, दो चीज हम योग कर सकते हैं। हम जब भी कर्मणा सेवा करते हैं उसमें भी हम योग युक्त रहते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वही, वो हमारी बुद्धि को चालना मिले और हम भूले ना कि भाई सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान सब्जेक्ट है, योगी योग सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं। ज्ञान को योग के आधार से तुमने कितना धारणा किया और इन सब के आधार से तुम कितनी सेवा कर रहे हो। अब हम कहे भाई मेरा ज्ञान बहुत अच्छा, योग तो बहुत अच्छा लगता है, धारणा है मेरी बहुत अच्छी है, और सेवा सेवा नहीं अच्छी लगती मुझे। फिर बाबा कहे सब अच्छा लगना चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम अपने से प्यार करो, मेरे से प्यार करो, और बाबा जो साथ में लाया है ना, परिवार से भी प्यार करो। तो ये चारों सब्जेक्ट से हमें प्यार होना चाहिए। ठीक, और यथाशक्ति जितना होता है उतना हर सब्जेक्ट पे हमने ध्यान देना है, स्व उन्नति के। हाँ बोलिए। गैलेक्सी M13 5G इसका हो सकता है। ओम शांति दीदी। आवाज आ रही दीदी? हाँ, अच्छा दीदी, मुझे जानना था कि ये ज्वालामुखी योग क्या है, इसके लिए हमारी क्या निशानी होगी कि ज्वालामुखी योग लगा या नहीं, या इसके लिए हम क्या तैयारी कर सकते हैं? देखो ज्वालामुखी योग ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है भाई जी, पहली हाँ बात जी, तो। हाँ जी, और आत्मा कैसी है? बिंदु स्वरूप है और ज्योति स्वरूप। ठीक है, ज्योति है ना, जी, हाँ पक्का जी, है। हाँ जी, प्रकाश है। और वो परम ज्योति है। कौन? जी, परमात्मा परमात्मा, भी ज्योति स्वरूप है, बट परम ज्योति। जी, तो हमारी आत्मा जब उसके
इसमें लीन हो जाती है, लवलीन हो जाती है, कंबाइंड हो जाती है, एक हो जाती है, समा जाती है, हाँ जी। और अपना कुछ भी नहीं रहता, अपना अस्तित्व ही खत्म, है ना। तो उसको कहा ज्वालामुखी। और अब वो लगा या नहीं उसके बाद, जैसे मैं अगर बार बार 7 दिन यही संकल्प करूं कि मैं ज्योति उस परम ज्योति के साथ चुकी हूँ, और मेरा जो क्रोध है ना सब खत्म हो गया है, बस सिर्फ मैं क्रोध पर अगर ध्यान दे रही हूँ, और 8वें दिन मुझे नहीं दूसरों को भी महसूस हो कि ये तो ठंडा हो गया है बंदा, ठीक है। तो ये निशानी रहेगी, क्योंकि मैंने अभ्यास किया और मैंने किसी को बताया नहीं है कि मैं क्रोध का जो विकार है मैं भस्म कर रहा हूँ। ज्वाला में क्या होता है, भस्म होता है, रूप चेंज होता है उसका, हाँ जी। है ना। तो मेरा रूप कैसे हुआ, जो मैं गर्म रहता था, मैं क्या हो गया, ठंडा हो गया, मुझे तुरंत भड़क जाता था। अब वो भड़कना ना, पहले एक शब्द कोई बोले नहीं कि मैं तो बस 7वें आसमान पर मेरा गुस्सा, और अब कोई कितना भी बोल रहा है तो मैं उतना ध्यान नहीं दी। तो मेरा ज्वालामुखी योग था या नहीं वो 7 दिन। हाँ जी। तो ऐसे हम देखें, ठीक। अच्छा। संकल्पों का कारोबार है, देखो भाई जी, सारा संकल्पों का कारोबार, और कुछ नहीं, क्योंकि हम भी हम संकल्प से पहुंच रहे हैं। बुद्धि वही एकाग्र करनी है, ऐसा तो है नहीं कि अग्नि जला दी और उसके ऊपर हम बैठ गए, या उसकी आहट हम ले रहे, या गर्माहट, कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा। हाँ ओम शांति। हाँ बोलिए। एक घंटा 1.5 घंटा रोज बैठो, एंड में जाकर के बड़ी मुश्किल से 2 मिनट भी लग जाए, ये योग तो बहुत होता है। पहले सकारी, फिर अकारी, फिर फरिश्ता, फिर तब जाकर के एंड में 1-2 मिनट के लिए भी उसको भी सहन करना कई बार मुश्किल हो जाता है। इतनी ताकत होती है इसमें, बाबा और तो कुछ नजर नहीं आता, उस वक्त कुछ नजर नहीं आता आसपास, ऐसा भी अनुभव होता है। ये बहुत स्ट्रांग होता है। आग के पास, हीटर के पास कितनी देर बैठ सकते हो, उतना ही बहुत होता है, जितना उसके लिए ज्यादा नहीं, पर लगेगा, पर टाइम देना पड़ेगा, सिटिंग चाहिए उसके लिए। ओम शांति। जी जी बिल्कुल, बोलिए दीप्ति बहन। या ओम शांति। योग के बाद आपको लाइटनेस, खुशी बहुत महसूस होती है, तो आपको लगता है कि फिर आपका योग अच्छा लगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि वो जो ज्वालामुखी का होता है वो बहुत फ्यू सेकंड्स होता है, उससे ज्यादा हम उसको टिक नहीं पाते, लेकिन उसी में ही बहुत हमारे पुराना भस्म हो जाता है। ओम शांति। एक प्रश्न था मेरा, एक वर्कर्स के ऊपर आपने कहा था कि वर्कर्स क्यों कहा अधर कुमारों को, कुछ 2 दिन पहले जो बानी चली थी उसके ऊपर क्लियर नहीं हुआ था, मुझे समझ में नहीं आई थी बात, ये इसको क्लियर करना प्लीज। वर्कर्स की सर्कस, है ना। हाँ जी। तो अधर कुमारों के सामने मुरली चली थी। देखो गृहस्थी के पीछे बहुत बोझ होते हैं भाई जी, सर्कस ही कर रहा होता है ना एक्चुअली वो। यस। हाँ, अपना खुद युगल का, बच्चों का, अच्छा उम्र ज्यादा हो तो पोतों का, पोतियों का, बहुरानियों का, बिटिया जी का, पूरे सबकी सारी चीजें ही तो पूरी कर रहा होता है वो। जी। उधर उधर से जो झूले में देखो वो सामने ले आओ सी, है ना। और जोकर की तरह लगा हुआ है, सबको खुश करने में लगा हुआ है। जोकर क्या करता है, हाँ, आपको भी खुश करना है, घर में युगल को भी खुश करना है, बच्चों को भी खुश करना है, इसमें अपनी खुशी कहाँ है उसको पता ही नहीं है। ये चाहे अधर कुमारी हो चाहे अधर कुमार हो। मैं समझता हूँ कि इन कंपैरिजन टू कुमार, मतलब हम वर्कर में आ गया, अधर कुमार वर्कर कहेंगे भी। हाँ
तो वो की सर्कस, क्योंकि कुमारों को उतना नहीं है ना, आधा परिवार तो उसका सिर्फ माँ बाप है, भाई बहन। यहाँ तो देखो भाई ससुराल वाले भी है, खुद की फैमिली है ना। तो क्या नहीं है, कौन सी सर्कस, मतलब सर्कस का आप एक एक वो लीजिए सामने, लाए, क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टर, सब कुछ वो आदर कुमारी कर रही है, सब कुछ। जोकर भी बन रही है तो शेरनी भी बन रही है, ऐसे गुर्र भी करती है, हाँ, है ना, सब कुछ, सब कुछ, होता है, बिल्कुल बिल्कुल है ना। सच्चाई है। हाँ सच्चाई वही ना बाबा। अब बाबा को ट्यूनिंग सुनाई देती है भाई जी वहां परमधाम में, कौन सी, खर्राटों की। तो आपकी सर्कस, मेरी सर्कस नहीं दिखाई देती क्या उसको? जो हमें तीसरी आंख देता है वो नहीं देख सकता क्या ये सब कुछ? सब कुछ वो देख, वो बात है, गुर गुर तो होती है, क्रोध के हाँ नाटक भी करने पड़ते हैं सब। हाँ बात सही है जी, बस क्लियर हो गया। ओम शांति। हाँ जी, शांति। तो अभी हमारा समय भी हो गया है, 9:42 हो गए हैं। तो अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करते हैं और कल के लिए होमवर्क लेते हैं। जो हमने आज अमृत वेला बुक पढ़ी ना, तो उसमें जो बाबा ने कहा ना कि पिछले दिन का प्रभाव होता है। तो एक तो आज जल्दी सोना, जितना हमेशा सोते थे उससे थोड़ा जल्दी सोना, पहली बात तो ये करना होमवर्क। और दूसरी बात, कल जब अमृत वेला करेंगे तो एकदम फ्रेश होके बैठेंगे, नेमीनाथ नहीं, ठीक है। और तीसरा होमवर्क, जब मुरली सुनेंगे तो कल सुनना, अर्थात उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना। अगर परमधाम की बात बाबा कुछ कर रहा है तो परमधाम निवासी होकर सुनना, सत्युग की बात कर रहा है तो देवता बनकर सुनना, क्योंकि देवता मुरली नहीं सुनेंगे, लेकिन ये होमवर्क, ठीक। तो अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं, फिर उसके बाद ललिता बहन प्लीज आपका माइक म्यूट रखा करिए, थैंक यू। ओम शांति। मैं आत्मा अपने ही निराकार स्वरूप को देख रही हूँ। जैसे लाइट जिस आकार में जाए वैसा आकार धारण कर लेती है, तो मैं निराकार कभी कंचन काया का शरीर धारण कर देवता बन जाती हूँ। और मुझ निराकार की यादगार कभी मेरे भगत जड़ मूर्त में जड़ मूर्त को आकार दे देते हैं, और मैं जब जड़ी भूत शरीर में निराकार आत्मा अंतिम जन्म में प्रवेश करती हूँ, तो मुझ निराकार को मिलने वो साकार में आता है, और मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बन जाती हूँ। मैं निराकार जब आकारी शरीर को धारण करती हूँ तो फरिश्ता कहलाती हूँ। और मैं निराकार जब निराकारी दुनिया में पहुंच जाती हूँ
तो मेरा ये अनादि स्वरूप कहलाता है। ओम शांति। गुड नाइट।